सबसे पहले तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी के हर मनोकामना पूरी करें। मैं आज आपको पूरी तरीके से यह क्लियर कर दूंगा कि आपके परीक्षा में कितने प्रतिशत ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, यानी कि कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो समय और वह घड़ी आ चुकी है कि आपको अब कुछ कर दिखाने की, क्योंकि अब सभी पर्व खत्म हो चुका है और आपका सबसे अनोखा पर्व अब आने वाला है। आप परीक्षा के बॉर्डर पे जाने वाले हैं और वह घड़ी वह समय आ चुका है आपको अब कुछ कर दिखाने की। आइए हम बात करते हैं कि आपके परीक्षा में इस वर्ष कितने ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इस दुविधा में आप फंसे हुए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो ये बात क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कुछ है? क्योंकि अगर कहीं पे भी आपको जाना है तो सबसे पहले तो आपको उस मार्ग को पता होनी चाहिए कि आपको किस मार्ग से होकर के जाना है। जैसे आपकी परीक्षा आपको पास करना है, परीक्षा में आपको बेहतर अंक लाना है, तो सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि आपका परीक्षा का पैटर्न क्या है या फिर सिलेबस आपका क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कितना भी ऑब्जेक्टिव पूछे ये हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। फर्क तो जरूर पड़ता है, क्योंकि अगर आपको यह पता ही नहीं होगा कि आपके एग्जाम पैटर्न क्या है तो फिर फर्क पड़ेगा। आपके कहने या ना कहने से ऐसा नहीं होता है। देखिए ये बात सही है, उतना ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ बहुत तो फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको 10 दिन या 15 दिन पहले या बोला जाए कि आपका इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देना है परीक्षा में जाकर के, और पहले से उस तरीके की आप तैयारी नहीं करे हैं, तो इसमें फर्क आपका पड़ सकता है। तो कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको पूरी तरीके से यह बात क्लियर कर देता हूं कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एक बार देखिए विस्तार से किसी चीज को जब आप समझिएगा ना तो अच्छा रहता है, इसलिए कहते हैं कि पूरा वीडियो को आप अंतिम तक देखिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको पूरी तरीके से क्लियर करूंगा इस वीडियो में, और आज के बाद से कोई भी वीडियो देखने की कोई आपको जरूरत नहीं होगी। बस आपको एक चीज हम बता देंगे कि आप यहां पे जाइएगा, ये आपको इस दिन आपको सारी चीजें बातें क्लियर हो जाएगी, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आता है तो, क्योंकि आपके जो अभी डाउट्स है या जो भी आपकी परीक्षा से तैयारी है, जो भी हम पूरी तरीके से मेहनत करते हैं आपके लिए सब कुछ सही हो। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि कोरोना काल जैसे बताया गया था कि खत्म हो चुका है, तो अब आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। लेकिन जैसे ही सेंटअप का परीक्षा हुआ इसमें 60 नहीं पूछा गया बल्कि 100 पूछ दिया गया। अब ऐसे में बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए और टीचर पे ही बोलने लगे कि सर आप लोग को पता नहीं होता है और आप लोग कुछ भी बता देते हैं। हालांकि मैंने भी आपको बताया था कि आपको 60 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे 90% आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपके फाइनल एग्जाम में भी 60 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं आपको पूरी विस्तार से बोला हूं, पहले ही समझा दूंगा, ये आपको ठोस सबूत बता रहा हूं, वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा, सारी प्रोसेस आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले बताना चाहेंगे यही ऐसा ही मतलब काम हुआ था जब 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। सेंटअप परीक्षा से यह कभी क्लियर नहीं होगा कि आपके परीक्षा में कितना प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि जिस वर्ष 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था फाइनल एग्जाम में, उस समय जो प्रैक्टिकल ये आपका सेंटअप का एग्जाम हुआ था उसके पहले, क्योंकि हर वर्ष फाइनल परीक्षा से पहले सेंटअप का परीक्षा होता है और सेंटअप परीक्षा के आधार पे ही बोला जाता है कि फाइनल परीक्षा होगा, लेकिन ऐसा बिहार बोर्ड नहीं किया। तो वही काम इस वर्ष भी आपका होगा। हम बतला दें कि जब 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, उस वर्ष उसके पहले जो सेंटअप का एग्जाम हुआ था उसमें 60 ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। लेकिन जैसे ही मॉडल पेपर जारी किया गया तो मॉडल पेपर में यह कह दिया गया, या मॉडल पेपर के अनुसार यह साबित हो गया कि आपके परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएंगे और बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही काम यहाँ पे हुआ है, और इस वाले आर्टिकल के माध्यम से आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको बतलाया जा रहा है कि आपके परीक्षा में 100 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये आपको मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि सेंटअप एग्जाम से कभी भी क्लियर नहीं होगा कि आपकी परीक्षा में कितने ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्योंकि अगर सेंटअप एग्जाम से यह बात क्लियर होता तो जिस समय 100 ऑब्जेक्टिव किया गया था उस समय के पेपर में भी, यानी उसके सेंटअप एग्जाम के पेपर में भी 100 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, लेकिन उस समय 60 था, लेकिन फाइनल एग्जाम में 100 आ गया। मैंने आपको कहा कि पूरी तरीके से मैं आपको साफ कर दूंगा कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो यह बात क्लियर तब होगा जब बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करेगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड परीक्षा लेने से पहले, यानी कि फाइनल जो परीक्षा होता है फरवरी महीना में, उसके पहले एक मॉडल पेपर जारी किया जाता है, और मॉडल पेपर के अनुसार ही बतलाया जाता है कि आपके परीक्षा में कितना प्रश्न रहेगा, कैसे कैसा क्वेश्चन रहेगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठाए गए हैं और कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
उसके पहले भी जो बिहार बोर्ड के जो टीचर होते हैं वो कुछ क्वेश्चन को सेट करते हैं, वे लोग भी आपको बतलाते हैं, वो सलाह देते हैं और सबसे पहले हम ही आपको बतलाते हैं। तो उनके सलाह से भी क्लियर हो जाता है। ऐसा ही हुआ था उस समय भी, जब सलाहकार यानी कि जो क्वेश्चन पेपर जो टीचर बनाते हैं बिहार बोर्ड का, वो खुद पहले ही बता दिए थे कि ऐसा चीज होने वाला है, 100 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। तो कुछ लोग ऐसे उसे बकवास माने थे, लेकिन बात हुआ सच निकली जब मॉडल पेपर सामने आया और जैसे ही फाइनल परीक्षा हुआ। वही चीज इस साल होने वाला है और आपको अब क्लियर नहीं हो रहा होगा कि सर मॉडल पेपर तब कब जारी किया जाएगा, आखिर में यह बात तब क्लियर कब होगा। तो आपको बता दें हम कि आपका जो मॉडल पेपर होगा वह हर एक वर्ष आपको बता दें कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के जनवरी के पहले सप्ताह में जारी किया जाता है। और आपको बता दें कि बहुत लोग आपको बता रहे हैं कि मॉडल पेपर जारी हो गया है या फिर मॉडल पेपर नवंबर में जारी किया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। आपको बता दें एक बार आपका मॉडल पेपर 1 जनवरी को जारी किया गया था, एक बार मॉडल पेपर आपको शायद 3 जनवरी को जारी किया गया था। यानी कि आपकी मॉडल पेपर जो होगी वह दिसंबर के या तो अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा, नहीं तो जनवरी के पहले सप्ताह में कभी भी जारी किया जा सकता है। उसकी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाती है और आपको डाउनलोड करने की सारी प्रक्रिया आपको दे दी जाती है। इसमें आपको किसी भी तरीके की परेशान नहीं होना है और उस समय क्लियर आपका हो जाएगा कि या तो 60 रहेगा या फिर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बोला कि पूरी तरीके से यह क्लियर है कि इस वर्ष आपके परीक्षा में 60 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। मैं आपको कह सकता हूं इस बात पे, क्योंकि मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा, मैंने जांचा, मैंने परखा, तो यह बात पता चला कि नहीं इस बार 60 ही ऑब्जेक्टिव रह सकता है। हालांकि मैंने पूरी तरीके से 100% ये भी बात नहीं कह रहा हूं, मैंने बोला कि 90% चांस है कि आपका 60% रहेगा। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 60% ऑब्जेक्टिव को मान करके आप तैयारी करेंगे, न कि 100% ऑब्जेक्टिव को मान करके तैयारी करेंगे। क्योंकि अगर आप 60% ऑब्जेक्टिव को मान करके तैयारी करेंगे तो आप 100 ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 100 ऑब्जेक्टिव को अगर आप मान के तैयारी करेंगे तो फिर ऐसा क्या होगा कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा समय ऑब्जेक्टिव पे दे दिया है और सब्जेक्टिव पे कम दिया है। लेकिन जब आप ज्यादा समय सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे देंगे और कम समय आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देंगे तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आपको पता ही है कि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाए, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको उस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि आपको क्या करना है कि 60 ऐसा मानना है आपको कि 60% ऑब्जेक्टिव मतलब 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, या फिर आपको मानना है कि 50% यानी कि 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस सब्जेक्ट में 35 पूछा जाता है, 42 पूछा जाता है, उसमें उस तरीके से आपको मान कर रहना है। क्योंकि 2 एग्जाम आपका होता है, एक होता है नॉन प्रैक्टिकल, एक होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो होता है उसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन की संख्या कम रहती है या फिर वह कम अंक का भी होता है, ठीक ना। जैसे कि आपको बात करते हैं मैट्रिक के बच्चों के लिए तो साइंस और सोशल साइंस का परीक्षा होता है, वो 80 नंबर का ही होता है, बीच में प्रैक्टिकल होता है। इंटर की बात करता है, केमिस्ट्री हो गया या फिर फिजिक्स हो गया, उसमें क्या पूछा जाता है तो 70 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है, 30 नंबर उसमें प्रैक्टिकल होता है। तो ये बात आपको ध्यानपूर्वक रखनी है, याद करके, ठीक ना। तो इस तरीके से तैयारी करना। बता दें कि इस आर्टिकल के माध्यम से सभी लोग बता रहे थे कि इसमें आर्टिकल में लिखा क्या गया है। ये सेंटअप एग्जाम का एक बिहार बोर्ड के द्वारा मतलब कि ये विज्ञप्ति जारी किया गया था, यानी कि ये नोटिस जारी किया गया था। और इस नोटिस में ये बता दिया गया कि देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया क्या लिखा गया है। इस नोटिस में बताया गया और इसी नोटिस के आधार पर सारे लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, यह अभी तक सही नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि समिति द्वारा आपूरित प्रश्न पत्र का प्रारूप उच्च माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि परीक्षार्थी पूर्व से ही समिति द्वारा आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सके। कहने का मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये निकला कि जो आपका सेंटअप का परीक्षा हो रहा है ना, वो फाइनल परीक्षा के अनुसार ही इसको परीक्षा का आयोजन किया गया है, ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए जो प्रारूप यहाँ पे पूछा जा रहा है ये अभी तक भी क्लियर नहीं होता है बिहार बोर्ड में, और बिहार बोर्ड की ये घटियापन भी है। हमारे आपको पहले ही बता दिया कि जब इतने ज़्यादा आपको आय चलती है, गलत खबरें चलती रहती है, तो उसको आकर के सामने कह देना चाहिए ना कि ऐसा बात हो रहा है। ये बिहार बोर्ड में बहुत बड़ा कमी है, क्योंकि अगर आप वो अपने जुबान से अगर कह देता है, वो बिहार के शिक्षा मंत्री हो या फिर आनंद किशोर जी अध्यक्ष जी हो, वो आकर के अगर एक बार कह देते तो सारा बात ये क्लियर हो जाता और बच्चे जो है जो दुविधा में फंसे हुए हैं वो दुविधा से दूर हो जाते। लेकिन ऐसा काम बिहार बोर्ड करता नहीं है। ये बहुत मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ है ये, और ये वो लोग को समझ में आता होगा कि शायद कि ये कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन परीक्षार्थियों के लिए यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कह देना, एक बार क्लियर कर देना, बच्चों को क्लियर कर देना, क्योंकि वो पहली बार या दूसरी बार परीक्षा देने जाते हैं। जो मैट्रिक में होंगे वे तो पहली बार परीक्षा देंगे, जो इंटर में होंगे वे दूसरी बार परीक्षा देने जा रहे होंगे।
तो पहली या दूसरी बार में बच्चे डरे हुए होते हैं, तो ऐसे में उनको आकर के साफ साफ स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए था, ठीक ना। फिलहाल आपको मॉडल पेपर का इंतजार करना है और जैसे ही मॉडल पेपर आता है आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो आपकी सारी जानकारी हम आपको मॉडल पेपर के अनुसार आपको हमने बोला कि मिल जाएगी और उसमें ही सारा चीज आपको विवरण रहेगा। इस बात से क्लियर नहीं होता है कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव होता है, कितना सब्जेक्ट हो, इस आर्टिकल और इस पेज के माध्यम से आपको जो बताया जा रहा है ये अभी तक पूरी तरीके से सही नहीं है। हमने आपको बोला है पूरी तरीके से सही नहीं है, ये नहीं कहा कि सही है या फिर सही नहीं भी है। समझेंगे आप चीज को, मेरी बातों को, मेरे भावनाओं को मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी कि मैं साफ साफ कह दिया। एक बार लाइन में अंतिम में पूरा संक्षेप में आपको समझा दें कि देखिए सेंटअप एग्जाम से, सेंटअप एग्जाम के नोटिफिकेशन से ये क्लियर नहीं होता है कि आपके फाइनल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहेगा। दूसरी चीज, आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन तभी तय होगा कि कितना % ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या कैसा क्वेश्चन रहेगा। ये आपका क्वेश्चन मॉडल पेपर के अनुसार ही तय होगा। तो मॉडल पेपर आपका जारी किया जाएगा या तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह वाले में या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में, या फिर उसके पहले आता है तो हम आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दे देंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए और सारी बातों को ये आप क्लियर कर दीजिए।